नमस्कार, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं फेस टॉक शो फेस न्यूज का एक खास कार्यक्रम जहां हम लाते हैं आप तक जानी मानी शख्सियतों की कहानी और उनके प्रेरणादायक सफर। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सुरमई आवाज के मालिक की जिन्होंने अपनी गायकी से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में श्रोताओं के दिलों को जीता है। हम बात कर रहे हैं मशहूर और बहुमुखी प्रतिभा से धनी प्लेबैक सिंगर रेखा राज की। रेखा राज ने अपनी गायकी में सूफी, फोक और भारतीय संगीत का अनोखा संगम पेश किया है और हर प्रस्तुति में प्रेम व जज्बात का गहरा रंग भरा है। उनकी आवाज को पहली बड़ी पहचान मिली बॉलीवुड फिल्म मॉनसून वेडिंग के गीत मधनिया से, जो आज भी उनके सिग्नेचर ट्रैक माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने खामोश पानी सहित और भी कई फिल्मों में अपनी मधुर गायकी से खास पहचान बनाई। उनका गीत साजनवा मेरे पास नहीं है महिला दिवस विशेष एल्बम में शामिल किया गया, जिसकी रचना संगीतकार बप्पी लहरी, सुनील झा और शाकिर अली ने की थी, जबकि इसके बोल मीनू सिंह ने लिखे थे। रेखा राज ने अपनी कला का परचम न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी लहराया है। अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में उन्होंने परफॉर्म कर भारतीय संगीत को नई पहचान दिलाई। वे सिर्फ गायिका ही नहीं बल्कि संगीतकार भी हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री द हार्वेस्ट ऑफ द ग्रीफ के लिए संगीत तैयार किया और स्वयं उसका गीत भी गाया। टेलीविजन की दुनिया में भी उनकी आवाज गूंज चुकी है। स्टार प्लस के मशहूर धारावाहिक देश में निकला होगा चांद और दूरदर्शन के शो फिरदौस के लिए भी उन्होंने गीत गाए। उनके लाइव परफॉर्मेंस फिल्म द फार्नेस लैंड में दर्ज है। वहीं उनकी आने वाली फिल्म मौजी है, जिसका निर्देशन विक्की मल्होत्रा कर रहे हैं। रेखा राज ने भारत सरकार के मंत्रालय और मीडिया संस्थानों के लिए भी अपनी प्रस्तुति दी। खासतौर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम हुनर हाट में उनके सुरों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी संगीतमय यात्रा इस बात का प्रमाण है कि उनकी आवाज सचमुच ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसे उन्होंने अपने जुनून और मेहनत से निखारा है। और अब पेश है फेस टॉक शो का यह खास इंटरव्यू, जिसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद वाजिद अली ने लिया है। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष प्रस्तुति। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में। FMS इंफ्राटेक, रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी। सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। Hello viewers, in this very special segment of our show from Face Media, we bring you a special personality, a famous personality, whether from musical arena or educational, politician, many more like this. And today with us is Rekha Raj, who has been mesmerizing this particular musical platform with her mellifluous voice, and she is here with us on this very special show, and she is going to narrate the entire story as to how she has traveled this big journey of music. And today I welcome you on this very show, ma'am. So tell us as to how you have begun. पहले लोगों को ये बताइएगा कि आपका जो एक सफर था, खासतौर से गायकी का, जो गायन का सफर था, कहाँ से शुरू हुआ और आपको शौक कैसे लगा और कहाँ तक आपने इसके लिए कहाँ से दीक्षा और शिक्षा ली? जी, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। और मैं चाहती हूँ कि बातचीत शुरू करने से पहले कुछ दो बोल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, व्यूअर्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। अव्वल हम्द खुदा दा वेद कीजे,
इश्क कीता सु जगदा मूल मियां प्रलाप अल्लाह ने इश्क कीता हो इश्क कीता सु जगदा मूल मियां। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आज हमारे शो में रेखा राज जी है और इन्होंने ये वायदा भी किया था कि कुछ इनकी जो मेरी फरमाइश है, जैसे मेरे हम नफस मेरे हम नवा और रफ्ता रफ्ता रंजिशी सही वगैरह वगैरह, ये सब थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन ये बताएंगे सबसे पहले कि आपने ये पर्टिकुलर इसकी जो फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से ली? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो म्यूज़िक है, जो संगीत जो मुझे मिला, वो मुझे विरासत में मिला है। मेरी नानी साहिबा जो पुष्पा खुर्शीद, बेगम खुर्शीद के नाम से जानी जाती थी, बहुत नाम रहा उनका। उनके गाए हुए फोक गीत और सूफ़ी की तरफ जो उनका रुझान था, जो उन्हें सुनना पसंद करते थे लोग। और मेरी माँ बीबी चंदा पंजाबी फोक की बहुत जानी मानी सिंगर रहीं। मेरे फादर साहब दिल्ली के बहुत रिनाउल्ड तबला प्लेयर रहे, जिनका नाम श्री बसंत लाल जी उनका नाम है। और बहुत आपने जितने पंजाबी गीत पंजाबी इंडस्ट्री से सुने, सरदूल सिकंदर, हंसराज साहब और भी गुरदास मान साहब, उन सब गीतों में जो उनका बजाया हुआ रिदम जिस पे लोग आज जी, भी जी। थिरकते हैं, तो उनका काफ़ी नाम रहा है। तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं ऐसे एक परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। और बचपन से ही जो मैंने सुना, नानी को सुनती थी, माँ को सुनती थी, और रिदम तो था ही। तो बस उनको सुनते सुनते मुझे भी अंदर से एक शौक़ हुआ। तो माँ ने और पापा ने देखा कि कुछ गाने से इसका कुछ है, इसमें इसका रुझान है कुछ, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत संगीत की तरफ के गाने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा आपको सीखना भी ज़रूरी है। तो बैठ के थोड़ा कुछ नानी से सीखा और फिर उन्होंने मुझे बाकायदा शागिर्द करवाया शुभा मुद्गिल जी का। मैं उनकी शागिर्द हूँ। ये मेरी थोड़ी सी बदकिस्मती है कि प्रॉपर मैं उनसे कुछ सीख नहीं पाई। जो भी है मुझे मेरे घर से मिला, फैमिली से। हाँ मैम, जैसे बात कर रहे हैं शुभा मुद्गिल जी की, शुभा गौतू जी की, तो वो मेरे ख्याल से ख्याल और ठुमरी में ज़्यादा हैं, जी जी जहाँ तक मेरा जी जी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ जी। और आपका जो रहा है, जो जॉनर रहा है, वो क्या रहा है वैसे देखा है बेसिकली? मेरा जॉनर रहा है बेसिकली सूफ़ी, फोक और गज़ल की तरफ मेरा रुझान। आप किसको गाना पसंद करती हैं? जैसे ना हज़रत अमीर खुसरो साहब हैं, जैसे जलालुद्दीन रूमी रहे हैं, ठीक है, और न्याज़ बे न्याज़ वो बहुत बड़े एक पर्शियन पोइट भी रहे। जी जी। तो कोई पर्टिकुलर है जिनको आपने चुना गाने के लिए, या आप किसको गाना पसंद करती हैं? ये बताना तो मुश्किल है कि गाना किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एक गुलदस्ता होता है ना सजा हुआ फूलदान में, तो अब उसमें से अब कौन सा फूल चुनना पसंद करते हैं वो आपको समझ नहीं आता। तो वो मैंने जो चाहा कि कुछ इनको गाऊं, कुछ इनको गाऊं, हजरत अमीर खुसरो साहब, बाबा सुल्तान बाहू और बुल्ले शाह, बाबा फरीद, ये शाह हुसैन, इनको मैंने थोड़ा सुना और कुछ उनको याद करना शुरू किया, कुछ रूह में उतारने की कोशिश की, क्योंकि गाना तो पहले ही कहता है कि ना गा। बस ये है कि मेरी कोशिश थी और आज भी वही कोशिश जारी है। नहीं, जैसे गज़ल गायकी की बात करते हैं तो गज़ल गायकी में जैसे ना पंकज दास ने शुरू किया तो उन्होंने राशिद को ज़्यादा गाया। जी जी। और जगजीत सिंह साहब जब तक रहे उन्होंने निदा फाजली साहब को और सुदर्शन फाकिर को ज़्यादा गाया, जी। गुलजार को भी गाया। तो
आप अगर गजल गायकी की बात करते हैं तो आप सबसे ज्यादा किसके शायर लेना चाहेंगे, किसकी शायरी को मतलब कहना चाहेंगे? मुझे अहमद फराज साहब, निदा फाजली, इस तरह के कुछ शायर हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। और इनको जो बहुत अच्छे से जिन्होंने अपने दिल में उतारा, उसमें रहे मेहंदी हसन खान साहब, फरीदा खानम जी, गुलाम अली खान साहब, और हमारे इधर भी हैं हरिहरन साहब, जो गज़ल को अपने ही तरीके से गाना पसंद करते हैं और मुझे उनकी गायकी बहुत पसंद है। देखा, ये हमारी तो बात चलती रहेगी, बातों का दौर चलते रहेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। हाँ, आज जाने की जिद ना करो। जी बिल्कुल, ये गज़ल मेरे भी दिल के बहुत करीब है जी, तो कोशिश करूँगी। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, ओ आज जाने की जिद ना करो। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, आज ये बताएं कि अभी जो आपके शोज हैं कि कहाँ का किए अभी रिसेंटली आपने, और अगला शो कहाँ होने जा रहा है? रिसेंटली अभी मैंने दिल्ली में ही कुछ इवेंट्स किए हैं, कुछ शोज किए हैं और बहुत ही अच्छा उनका रिस्पांस रहा। और अभी मेरे कुछ प्रोग्राम हिमाचल की तरफ होने वाले हैं। कुछ ऐसे इवेंट हमारे बहुत मशहूर राइटर हुए हैं खुशवंत सिंह जी, जिनकी खुशवंत सिंह जी, हाँ, की नावल, उन पर एक फिल्म भी बनी थी चादर में। हाँ, उन पे उन्होंने लिखा है 10 टू पाकिस्तान लिखी थी उन्होंने। जी जी जी, उस पर भी मूवी बनी थी। उनकी याद में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें भी मैं शिरकत करने वाली हूँ। तो इस तरह का कुछ चल ही रहा है। तो आपका गजल गायकी के अंदर, सूफी सिंगिंग के अंदर और बाकी कव्वाली वगैरह भी करते हैं? कव्वाली प्रॉपर तो नहीं कह सकती, बाकी जिस तरह से नुसरत साहब उनको कह सकते हैं प्रॉपर कव्वाली, और उन्होंने घर घर में कव्वाली को जिस तरह पहुंचाया है। और आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से कलाकारों की रोजी रोटी उनके गाने की वजह से, उनके म्यूजिक की वजह से चल रही है। तो मैं पूरी तरह कव्वाली तो नहीं, लेकिन कुछ इस तरह का रंग जरूर दे देती हूँ। आबिदा जी, नुसरत साहब, ये मेरे दिल के बहुत करीब। हो जाए कुछ? जी बिल्कुल। मेरे हमनफस। जी जी। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे,
मैं हूँ दस्त, मुझे जिंदगी की दुआ न दे मेरे क्योंकि काफी अच्छा, अरसे से दूसरा थोड़ा सा बताएं कि अब जो सूफी आजकल का जो सूफी चल रहा है महफिलों में, क्योंकि ये खानकाहें तक था कभी हम जानते थे, और जो कलाम होते थे बड़े एतकाद के साथ और बड़े एक रिस्पेक्ट के साथ पढ़े जाते थे, लेकिन अब वो चीज़ें उठकर बाहर आ गई, महफिलों में आ गई हैं। जी। तो वो सूफीज़म का जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो डाइल्यूट हो गया, उसको कैसे देखते हैं आप? सूफी के नाम पर आजकल जो लोगों ने बहुत कमर्शियलाइज कर रखा है। बहुत कमर्शियल कर दिया। बेसिकली तो मुझे नहीं लगता कि बहुत से आजकल के लोग सूफीज़म को जानते होंगे, क्योंकि सूफी का मतलब है आप खुद Pure. तो प्योर हो, प्योर सोल हो, और खुद उस जात से आप कनेक्ट हो रहे हैं। जुड़ें, और आपके थ्रू जो आपको सुन रहे हैं आप उनको साथ जोड़ें। तो मेरे ख्याल से यही अब एक असली सूफीज़म है। और आजकल जो मैं देखती हूँ कि बहुत कमर्शियल है, कुछ 5-7 गीत कर लेते हैं और उसी के नाम पर उसमें कुछ कुछ जोड़कर, और महफिल लगी हुई है, हाथों में जाम है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का हमें कल्चर देना चाहिए, क्योंकि सूफीज़म एक तरह से भक्ति तो है। हाँ, भक्ति है। जैसे हम भजन संध्या करते हैं, ऐसे ही हमारा सूफी म्यूजिक है। तो इन चीज़ों का एहतराम रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा उसमें परहेजगारी ज़रूरी है। भले ही आप गाएं, कुछ भी गाएं, लेकिन थोड़ा सा आप किसी को इस तरह से देखते हैं तो उन्हें वहाँ आप रोकें कि जिस तरह आप भजन सुनते हैं आप सूफी भी इसी तरह सुनिए। सूफी तो भजन ही है वो भी, देखा जाए तो, क्योंकि वो भक्ति है, वो भी भक्ति काल का है। बिल्कुल। हाँ हाँ। तो जिस तरह आप वैसे जुड़ते हैं, आप सूफीज़म से इस तरह जुड़ें तो आपकी रूह को जो बेचैनी, जो आजकल आप देखें कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी वजह से परेशान है या बेचैन है, तो आप कम से कम उस चीज़ को अपने अंदर, अपने एक जज्बा आपका होता है, इस तरह से आप सुनोगे तो आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि देखिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैं खानका से जुड़ा रहा हूँ, खानका की कव्वालियाँ सुनी है मैंने, और उसको बड़े उसका एक ताकीद होती है, उसका एक पूरा एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत, एक उसूल होते हैं कि आप बावुज़ू सुनेंगे उसको जी। और उसमें आप इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बेखुदी हो जाती है, ट्रांस आ जाता है जी। लेकिन आजकल जो महफिलों में चल रहा है, जिसे छाप तिलक सब छीने तो ऐसे नैन मिला, हज़रत अमीर खुसरो साहब का कलाम है ये, लेकिन लोगों के हाथ में ग्लास है, ये है वो, जो एक बेदबी मैं मानता हूँ। जी जी जी, ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? वही मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा इन चीज़ों का एहतराम रखें, और ये तभी होगा जब एक आर्टिस्ट उस चीज़ को पेश कर रहा है। छाप तिलक सब छीनी मुझसे नैना मिला के, तो आप का फर्ज बनता है कि आप सामने वाले को कहें, अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो प्लीज आप इसे साइड करें। लेकिन वो करें कैसे? वो सारा कमर्शियलाइज हो चुका है, चीजें तो ऐसे हो चुकी है ना, सारा बाजारीकरण हो चुका है उस चीज का। बाजारीकरण तो हुआ, लेकिन हिम्मत तो हमें करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पैसा आ जाता है, महफिलों का जो पैसा है, ठीक है, मुझे एक तो दरगाहों पे होती है, नजर होती है, मतलब बाअदब भी आती है, वो नजर होती है, लेकिन यहाँ तो ऐसे चलता है, ऐसे करके, तो वो गलत है, मेरा ऐसा मानना है। आप मैं ऐसा मानती हूँ, मैं भी परफॉर्म करती हूँ सूफी जिस तरह से, लेकिन मेरा पहला ये एक असूल होता है कि मैं जो सामने जो मुझे बुलाते हैं उनसे मेरी कुछ शर्तें होती हैं कि इस तरह का आपको कहना पड़ेगा कि आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसका एहतराम रखिए। बेशक हमारी रोजी रोटी, हम पैसा ले रहे हैं, लेकिन हमारे लिए उस चीज़ का एहतराम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो इतनी हिम्मत रखती हूँ कि पैसा है, लेकिन पैसा अपनी जगह है, और पैसा भी सब कुछ नहीं है। एक अदब और जो कायदा है वो होना चाहिए। इसलिए शायद मैं तो आपके जरिए मैं बताना चाहूँगी, बहुत कम लोग मुझे बुलाते हैं, बहुत जगह मैं नजर आती नहीं हूँ, क्योंकि एक कलाकार हूँ, लेकिन एक जज्बा भी है जिसका एहतराम रखना बहुत जरूरी है। जी। चलिए, रंजिश ही सही जी।
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। वंडरफुल। और इसी के साथ मैं कुछ और भी आपको गुनगुना के सुनाना चाहूंगी। जी जी। आबिदा जी सूफी तो उनका जो है ऑरा वो तो लाजवाब है, हम खो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वो मुझे लगा वो भी उसी टाइप का भी आपका भी ऑरा लग रहा था मुझे, जब मैंने देखा वहां पर मैंने कहा आबिदा जी शायद बैठ गई यहाँ। ज़हर नसीब, ये मेरी खुश नसीबी है कि बहुत जगह मुझे कहा जाता है, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे ऐसा कहा जाता है। तो मुझे उनकी एक चीज़ बहुत पसंद है, जब से तूने मुझे दीवाना बना दिया। तो मैं चाहूंगी दो हाँ बोल बिल्कुल में। बिल्कुल प्लीज इरशाद। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। ब्यूटीफुल, लवली। अच्छा मैम, आप बताएं कि आप किसको अपना एक आइडियल मानते हैं, जिसको आप हमेशा जिसकी स्तुति करना चाहते हैं, जिसको पूजना चाहते हैं, जिसको जहन में रख के आप अक्सर प्रोग्राम करते हैं? क्या वो आबिदा परवीन है? ये मैं जैसे पहले कहा कि मेरी खुशनसीबी है, लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी नानी जो मेरी आइडियल हैं, और अभी मौका हुआ तो मैं उनकी भी एक आधी चीज़ आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि पंजाब में उनका ये गीत बहुत से पंजाबी आर्टिस्ट बहुत गुनगुनाते हैं। और उसके बाद मैडम नूर जहाँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, कहीं ना कहीं मैं उनको अच्छा अपना आइडियल मानती हूँ। और आबिदा जी, उनका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। चलिए, जाने से पहले आप रफ्ता रफ्ता ज़रूर सुनाइएगा, क्योंकि आपकी वो लोग जानते हैं आपको इसलिए भी जानते हैं कि रफ्ता रफ्ता बहुत अच्छा आपने एक दो जगह शो में गाया है, और लोगों ने बड़ा उसको लाइक किया है। ठीक है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंटरव्यू के साथ साथ आपने मेरी फरमाइशें पूरी की। जी बहुत शुक्रिया। अभी और मैं फेस मीडिया का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि इन्होंने मतलब यहाँ इस शो में अक्सर जो सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक अपना मकाम होता है, और यहाँ हमारे साथ रेखा जी थी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को आप तक पहुँचाया उन गज़लों के ज़रिए जो बहुत लोकप्रिय हुई। उन्होंने डिफरेंट महफिल और सेगमेंट्स इवेंट्स में गाई हैं, और नेक्स्ट टाइम फिर इसी प्रॉमिस के साथ आपके साथ फिर से मैं आऊँगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में।
FMS इंफ्राटेक रियल एस्टेट का भरोसेमंद साथी, सर्वोस्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स।